मित्रों, जय छठ माता। मित्रों, हमारी तरफ से आप सभी माताओं बहनों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में छठ पूजा अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है। मित्रों, यह छठ माता का व्रत स्त्रियां अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है और इस व्रत से जो भी स्त्री कोई मन्नत मांगती है तो उनकी मन्नतें छठी मैया जरूर पूरी करती है। तो मित्रों, जो भी स्त्री छठ माता का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती है वह कमेंट बॉक्स में जय छठ माता जरूर कमेंट करे। तो मित्रों, चलिए आज हम आपको छठ माता की बहुत ही पावन कथा सुनाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया लिखना ना भूलें। मित्रों, इस वीडियो में हम सभी पांचों बहुओं की छठी मैया की व्रत कथा सुनने वाले हैं। तो मित्रों, कथा को अंत तक सारी गरीबी दूर हो जाती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 5 नई नोखी बहुओं की छठ पूजा की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए छठ माता की उस पावन कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। गायत्री अपनी 5 बहुएं, जिनका नाम है पहली और बड़ी बहू पूजा, दूसरी बहू आरती, तीसरी बहू भावना, चौथी बहू सुरभि और 5वीं बहू पलक को समझाते हुए कहती हैं, मेरी सभी बहुओं, दिवाली तो निकल गई, उसमें जो भी कमी थी उसके लिए तो कुछ नहीं कहा किसी से, लेकिन अब छठ पूजा आ रही है, उसमें अगर कोई कमी हो गई तो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। माँ जी की 5 बहुएं बात सुन रही होती हैं, जिसमें से एक बहू कहती है, माँ जी, लेकिन मुझे छठ पूजा के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए ना तो मैं व्रत रखने वाली हूं और ना ही इस पूजा में मैं आपकी मदद करने वाली हूं। फिर दूसरी बहू बोलती है, माँ जी, मेरे भी मायके में छठ पूजा मानते नहीं है, इसलिए मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन मैंने सुना है छठ पूजा का व्रत बड़ा ही कठिन होता है, इसीलिए मुझसे यह छठ पूजा का व्रत नहीं हो पाएगा। तो माँ जी, मुझसे तो बोलना भी मत छठ पूजा का व्रत रखने के लिए। फिर माँ जी बोलती है, अरे तुम सब ऐसे पीछे हो जाओगी तो मैं किसे जाकर बोलूंगी, मेरी बहुएं तो तुम सभी ही हो। जिसमें से एक बहू फिर बोलती है, माँ जी, मैं तो छठ पूजा का व्रत रख नहीं सकती, क्योंकि माँ जी, आपको तो पता है ना, मेरे दूर के मामा की इसी दिन मृत्यु हुई है, इसलिए त्योहार कहां मना सकती हूं। माँ जी, अगर यह नहीं होता तो पक्का मैं ही व्रत रखती। सभी बहुएं व्रत न रखने का कारण बताती हैं। फिर उन सभी में से बड़ी बहू कहती हैं, कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता देना, मैं रख लूंगी व्रत, मुझे कोई परेशानी नहीं है व्रत रखने में, बल्कि मुझे तो खुशी होगी अगर आप मुझे ये व्रत रखने को बोलोगी। फिर माँ जी कहती हैं, मैं तुझे क्या ही बोलूं, कहने को तो तू मेरी बड़ी बहू है, लेकिन तुझ में तो गुण एक भी नहीं है, खुद तो गंदी पड़ी रहती है, इतना पावन त्योहार वो तू रखेगी। बड़ी बहू कहती है, माँ जी, अब मैं जैसी हूं वैसी रह सकती हूं ना, लेकिन आपको तो इसमें भी ऐतराज है, मैंने बाकी 4 बहुएं की तरह आपको माना तो नहीं किया ना, लेकिन फिर भी आप मुझे ही बोल रही हो। फिर माँ जी कहती हैं, लेकिन तुझे 100 बार बोलना पड़ता है नहाने को, तब तो तू जाकर नहाने के लिए जाती है, और व्रत के समय तो सुबह सुबह वहां पानी में कैसे खड़ी रहेगी, तेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर बड़ी बहू कहती है, माँ जी, आप सही बोल रही थी, किसी और को ही बोल दो, आप ये व्रत रखने को लगभग। फिर माँ जी एक बहू से बोलती है, तू तो बोल रही थी तुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुझे सब पता है, तो एक काम कर, तू ही रख ले ये व्रत। नहीं माँ जी, मैं नहीं रख सकती माँ जी, मैंने तो ऑनलाइन देखा वर्ण, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। फिर गायत्री कहती है कि मेरी एक भी बहुएं छठ पूजा का व्रत रखने को हां नहीं करती हैं। यह देखकर गायत्री का मुंह बन जाता है और वो इस बार भी खुद ही छठ पूजा का व्रत रखने की सोचती है। गायत्री ने अपनी 5 बहू को यह बात बता दी थी कि इस बार भी वही छठ पूजा का व्रत रखेगी। गायत्री की बात सुनकर सारी बहुओं को चैन मिलता है और वे सभी कहती हैं, अब तो ये व्रत नहीं रखना पड़ेगा। अगले दिन गायत्री अपने 5 बहू के साथ आराम से बैठी थी कि तभी गायत्री की पड़ोसन गायत्री के घर आकर उससे कहती है, अरे गायत्री, तूने साड़ी ले ली है। अरे अभी कहां, अभी तो कुछ भी नहीं लिया है, मैं आज ही जाऊंगी, साड़ी भी लाऊंगी और बाकी का सामान भी के आऊंगी। फिर एक बहू कहती है, लेकिन माँ जी, साड़ी क्यों लेनी है, अभी तो आपने दिवाली और भाई दूज के लिए नई साड़ी ली थी ना। तब पड़ोसन गायत्री से कहती है, तुम्हारी बहू को तो कुछ भी नहीं पता है, ये छठ पूजा का व्रत कैसे रखेगी, और इस त्योहार की बहुत बड़ी मान्यता है। एक बार गायत्री के बेटे की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तब से उसने यह व्रत उठाया था। तब एक बहू कहती है, माँ जी, आपने तब से व्रत उठाया है और आज भी व्रत रखती है, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा वाली बात है ना। मेरी श्रद्धा है
तो मैं व्रत रखूंगी, तुम पांचों को नहीं है तो मैं किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। फिर एक बहू कहती है, मां जी मैं भी आपके साथ सामान लेने चलती हूं। आप बता रही हो ना तो मेरा भी मन कर रहा है छठी मैया के बारे में, और जानू छठी मैया का व्रत कैसे होता है, क्यों होता है, यह तो और भी अच्छी बात है। चलो हमारे साथ सामान लेने गायत्री, शांति और भावना तीनों बाजार चले जाते हैं छठ पूजा का सामान लेने। अब गायत्री के साथ उसकी बहू भावना भी तैयारी करने लगी थी। सारा सामान लाने के बाद गायत्री भावना के साथ बैठी हुई थी और उसे छठ पूजा के बारे में बताते हुए कहती है, बहू तुझे पता है छठ पूजा और मुझे इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण शुरू किया था। सूर्य की पूजा करके कहा जाता है, इसी कारण भगवान सूर्य के परम भक्त और वो रोज घंटे तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्थ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्थ डैन की यही परंपरा प्रचलित है। गायत्री भावना को छठ पूजा के बारे में बता रही थी और वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ी उसकी बहू आरती और पलक भी ये सब सुन रहे थे। और अपनी सास की बात सुनने के बाद दोनों वहां आकर एक साथ कहते हैं, मां जी मुझे भी छठ मैया का व्रत रखना है। तब सासू मां जी कहती हैं, हान क्यों नहीं, मुझे तो और अच्छा लगेगा अगर मेरी पांचों बहुएं छठ पूजा में मेरे साथ शामिल हो, और तुम लोगों का व्रत रखने का मन नहीं था इसलिए मैंने बोला भी नहीं, लेकिन अब तक छठ पूजा करती आ रही हूं इसलिए आगे भी करूंगी। दोनों की अवधि में अपने परिवार के सदस्यों की भलाई, विकास और स्वास्थ्य के लिए जो भी कोई छठ पूजा मानना चाहता है वो रख सकता है। मां जी आप यह व्रत परिवार की भलाई के लिए कर रही हो ना, मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आपको क्यों माना कर दिया था। कोई बात नहीं बहू, मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए, समझी। गायत्री की तीनों बहुएं छठ पूजा की तैयारी में गायत्री का पूरे मन से साथ देती हैं और गायत्री भी उन्हें छठ पूजा के बारे में बताती है। तीनों बहुओं को छठ पूजा के तैयारी करते हुए बाकी के दोनों बहुएं भी देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों तीनों बहू के पास आती है, जहां पूजा उन तीनों से कहती है, आप तीनों तो मना कर रही थी ना, फिर आपके छठ पूजा की तैयारी कर रही हो। आपकी वजह से मां जी हम दोनों को भी बोलने लगेगी, और नहीं तो क्या, पहले तो तुम तीनों भी मना कर रही थी, लेकिन अब जाकर मां जी की बात मान रही हो। ऐसे तो नहीं, मां जी को हम दोनों ही कम चोट लगेगी ना, तुम तीनों का क्या है। तुम तीनों तो मां जी की नजरों में महान बन गई ना। वहां हम ये महान बनने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि छठ पूजा का अपना महत्व होता है। मां जी अपनी श्रद्धा से जो व्रत अब तक रखती आ रही हैं, अगर हम व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम मां जी की मदद तो कर ही सकते हैं ना। मां जी आपको यहां में कुछ बोल रही थी, आप खुद ही देखो ना, जब से छठ पूजा की तैयारी चल रही है घर में कितना अलग सा माहौल बना रहता है, और ये त्योहार परिवार के लिए ही होता है। ना ही मां जी आपको कुछ बोल रही है और ना ही हम तीनों को कुछ बोल रहे हैं। आपकी मर्जी है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। फिर दोनों में से एक बहू कहती है, हां पूजा दीदी ये तीनों सही बोल रही हैं। आपको पता है जब ये तीनों तैयारी कर रही थी ना, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मैं गई नहीं। मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूं, मेरा तो फर्ज है छठ पूजा का व्रत करना, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। पांचों बहुओं ने जो पहले खुद मना कर रही थी, लेकिन एक दूसरे की देखा देखी और अपनी सास को देखकर उनका भी मन करने लगता है कि मैं भी छठ मैया का व्रत रखूं, और फिर वह दोनों भी छठ मैया की पूजा तैयारी में लग जाती है। और वह एक साथ गायत्री के पास आकर कहती है, मां जी। फिर मां जी कहती हैं, हां बहुओं, यहां तुम पांचों एक साथ कोई काम है क्या। नहीं मां जी, मैं भी छठ पूजा का व्रत रखना चाहती हूं, आपकी तरह मैं भी ये व्रत रखूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी पांचों बहुएं छठ पूजा करना चाहती हैं, और वैसे भी ये तो तुम पांचों की ही पहली छठ पूजा है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आरती बहू ने सामने से आकर मुझसे बोला, हम भी तुम पांचों ऐसे। अचानक से मां जी आपको देखकर हमारा भी मैन हो रहा है छठ पूजा करने का, और वैसे भी घर की भलाई के लिए हम छठ पूजा करना चाहते हैं। यह बात तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं तुम पांचों के साथ हूं। मैं अगर किसी को छठ पूजा का व्रत छठी मैया से कामना के लिए रख सकता है या किसी मन्नत को पूरा होने पर, लेकिन आपने तो बोला था कि घर की भलाई के लिए कोई भी कर सकता है ना। तब मां जी कहती हैं, हां बोला था मैंने, लेकिन जब मैं रख रही हूं तो तुम मेरी मदद कर सकती हो, या मेरे बाद में किसी को किसी चीज का डर हो
तो वो पूरे परिवार के लिए व्रत रख सकती है। तुम्हारे मैन में बस आस्था होनी चाहिए, और जो तुम पांचों के मैन में है तो कोई बात नहीं। मेरी पांचों बहू की पहली छठ पूजा में तुम पांचों बराबर बराबर में भी मदद करो। छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। गायत्री की पांचों बहू ही अपनी पहली छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मानती है, पूजा में कोई कमी नहीं होने देती, और अपनी सास से छठ पूजा का त्योहार कैसे रखा जाता है और क्या क्या किया जाता है ये सारी बातें पूछती हैं, तो उनकी सासू मां जी सारी बात बताती हैं और उनका व्रत सफल हो जाता है। उनको पांचों बहुओं ने अपनी छठी मैया से जो भी मन्नतें मांगी थीं वो सारी पूरी हो जाती है। फिर बहुओं की सासू मां सभी बहुओं से पूछती हैं कि तुम सभी को व्रत रखने में कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? तब पांचों बहुएं कहती हैं, नहीं मां जी, हम सभी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। फिर मां जी कहती हैं, अगर तुम सभी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया है तो उसका फल तुम लोगों को छठी मैया जरूर देंगी। तो मित्रों, गायत्री अपनी सभी बहुओं से पूछती है कि तुम सभी ने क्या क्या मन्नतें मांगी हैं। तब पांचों बहुएं एक साथ बोल पड़ती हैं कि मां जी, हम सभी ने अपने परिवार को कुशल देखने और एक सुंदर, सुशील और गुणवान पुत्र प्राप्ति की कामना की है। तो गायत्री कहती है, छठी मैया तुम सभी की मनोकामना पूरी करेंगी। तो मित्रों, इसी तरह कई महीनों बाद सभी बहुओं को गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी ने देखा कि जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखती है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। मित्रों, मैं छठ मैया से यही कामना करता हूं कि जो भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा के साथ करता है, छठ मैया उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मित्रों, आप सभी को छठ माता की यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है वह कमेंट बॉक्स में जाकर जय छठ माता जरूर कमेंट करे। और मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ माता लिखना ना भूलें। साथ ही साथ सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।